हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दो संगठनों के बीच में, हाँ जी दोस्तों, यूनियन के दो संगठन बन चुके हैं और उन दोनों संगठनों को बीच में ड्राइवर, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, वो पिस रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, जिस प्रकार से चक्की के दो पार्टों में गेहूं पिस जाता है, उसी तरीके से इस समय दिल्ली के अंदर ऑटो संगठनों ने दो संगठन अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं, जिनके बीच में इस समय ऑटो और टैक्सी चालक पिस रहे हैं। वो इसलिए पिस रहे हैं दोस्तों क्योंकि दोनों ग्रुप में दोनों की राय अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग है। आजकल आप देखते होंगे कि 2-3 महीने से CNG के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके चलते इन संगठनों ने, इन यूनियन वालों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव भी किया था। तो कुछ यूनियन वालों का मानना है कि CNG पे जो है ड्राइवर भाइयों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन ऑटो ड्राइवर भाइयों का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। किराया बढ़ना चाहिए काली पीली टैक्सी का। वहीं दूसरा जो संगठन है, उनका मानना यह है किसी भी प्रकार ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को राहत मिले, चाहे वो किराया बढ़ाकर मिले, चाहे वो CNG पर सब्सिडी देने पर मिले। तो दोनों संगठनों के ग्रुप के अलग अलग विचार हैं, जिसके कारण आज की डेट में दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई एवं अन्य कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इतनी महंगी गैस डलवा के परेशान है। उनका ना तो किराया बढ़ रहा है और ना ही CNG पे सब्सिडी मिल रही है। इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? फ़ायदा दोस्तों सरकार उठा रही है, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम पहले से ही मिल चुका है और आगे भी जब तक ये यूनियन वाले एकजुट नहीं होंगे, अलग अलग ग्रुपों में बटे रहेंगे, तो कोई जाके कहेगा सब्सिडी चाहिए, कोई जाके कहेगा किराया बढ़ाओ। तो दोस्तों, ऐसे में सरकार बताइए करे तो करे क्या? अगर वो सब्सिडी देती है तो दूसरा संगठन नाराज हो जाता है कि हमने तो आपसे किराया बढ़ाने की मांग की थी। अगर वो किराया बढ़ाते हैं तो दूसरा संगठन नाराज हो जाता है कि हमने तो ये आपसे सब्सिडी की बात की थी। तो जो भी ग्रुप नाराज होगा वो फिर से प्रदर्शन करेगा, फिर से धरना देगा, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को इकट्ठा करेगा, केजरीवाल जी के घर का घेराव करेंगे, इसी प्रकार की अन्य घटनाओं को अंजाम देंगे। तो दोस्तों, इन सब के चलते हुए दिल्ली सरकार अभी कोई भी जो है फैसला लेने में मजबूर है। वो नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ कोई भी संगठन आगे चलकर धरना प्रदर्शन करे, जिससे उनकी छवि खराब हो। तो दोस्तों, इस समय सभी यूनियन संगठन वाले जो है एकजुट नहीं है, जिसके कारण ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ना तो सब्सिडी मिल रही है, ना ही किराया बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, 1 तारीख को एक संगठन के एक ग्रुप ने 1 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें परिवहन विभाग के जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं, जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था। ये 1 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको जानकारी दी थी कि 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा है सिविल लाइन में परिवहन विभाग के हेडक्वार्टर पे। तो दोस्तों, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4-5 दिन का मुझे समय दीजिए, 4-5 दिन के अंदर हम आपकी जो भी मांगे हैं उन पर गौर करेंगे और कुछ ना कुछ फैसला हम आपको जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, 1 तारीख के बाद अगर 4-5 दिन की बात करें तो आज देखिए 11 तारीख हो चुकी है और वहीं संगठन वालों ने ये कहा था कि अगर आप 5-6 दिन के लिए अंदर अगर आप कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं तो 8 तारीख को हम अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे इसी ऑफिस के सामने। तो दोस्तों, आज 11 तारीख हो गई है, ना तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ है, ना वहां से कोई मैसेज आया है, ना ही जिन संगठनों ने यह कहा था कि 8 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, ना उनकी तरफ से कोई जानकारी मिल रही है जिससे कि ड्राइवर भाइयों को कुछ राहत मिले। और मैं सभी दिल्ली के समस्त जितने भी ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन संगठन, जो भी एसोसिएशन है, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अलग अलग गुटों में ना बटें, एकजुट हो जाएं, जिससे कि आप जो है एक मजबूत ताकत बन जाएं और आपकी ताकत के आगे इन सभी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी को आपकी ताकत के आगे झुकना पड़े। जो भी आपकी मांगे हैं उनको मानना पड़े। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आप 40-50 बंदों को लेकर कहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 1 दिन का धरना प्रदर्शन करने के बाद अपने घर को लौट जाएंगे, इससे संदेश ये जाता है कि सिर्फ ये 2-4 घंटे का शोर शराबा करने आए हैं, इसके आगे ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ ऐसे ही लॉलीपॉप देके इनको घर पे भेज दिया जाए, बाकी बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो है हमारी छवि बनती जा रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। आपको बिल्कुल अटल, जैसे कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा होती है, उसी प्रकार से आपको भीष्म प्रतिज्ञा लेके एक बार अपना जोर पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाएं, ताकि इन सबको ये मैसेज जाए
कि ये 1-2 घंटे के लिए नहीं आए हैं। अगर ये चाहे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं और धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने उनको झुकना पड़ेगा, तभी जो तुम्हारी मांगे हैं, आपकी मांगे हैं दोस्तों, जैसे चाहे वो ऑटो की किराए की बात हो, चाहे वो सीएनजी की सब्सिडी की बात हो, जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं, उन सभी का समाधान दोस्तों तभी होगा जब ऑटो यूनियन और संगठन सभी मिलेंगे और जितने भी ड्राइवर भाई हैं सभी एकजुट हो जाएंगे, तभी इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा, वरना इसका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। तो दोस्तों सीएनजी के रेट पर या फिर चाहे ऑटो के किराए की बात हो, टैक्सी की किराए की बात हो या अन्य कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के किराए की बात हो, जो भी जानकारी निकल के आएगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।